तो पूर्वांचल में हो रहा है बड़ा खेल बीजेपी के साथ और बड़के खिलाड़ी बन रहे हैं राजा भैया। खबरें हैं कि राजा भैया इस बार अखिलेश यादव के नैया के खवैया बन रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक ऐसी चर्चाएं हैं और इन चर्चाओं को जोर मिला दो घटनाओं से। एक तो राजा भैया ने ऐलान किया कि वो किसी दल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इससे बीजेपी को लेकर ये साफ हो गया कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से बैटिंग करने वाली ये खिलाड़ी फिलहाल उस पाले में अब तो नहीं है। लेकिन सवाल उठा कि क्या वाकई राजा भैया एकदम खामोश होकर बस दर्शक दीर्घा में बैठकर सब कुछ देखते ही रहेंगे या फिर कुछ और ही प्लान है उनका। इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि पूर्वांचल में अखिलेश के सबसे बड़े सिपाही के तौर पर समीकरणों को साधने में लगे इंद्रजीत सरोज अपने बेटे सपा उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज के साथ सोमवार को राजा भैया से मिलते हैं, जिसके बाद कौशाम्बी और प्रयागराज में होने वाला है बड़ा गेम और इस गेम में फंस सकती है बीजेपी। इस मुलाकात के बाद इंद्रजीत सरोज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी वापस लेने का फैसला राजा भैया ने लिया है, ये भी जानकारी मिल रही है। यानी कहा जा रहा है कि राजा भैया सपा के नेताओं के साथ अपने पुराने गिले शिकवे को मिटाने में लगे हैं, जिसके कई संदेश आते हैं। इसके पहले राजा भैया ने हमारे वरिष्ठ सहयोगी से बातचीत में भी अखिलेश से कोई गिला शिकवा शेष न रह जाने का दावा किया था और कहा था कि अब दोनों के रिश्ते पटरी पर है। बीच में ये भी चर्चा उठी कि आपके और अखिलेश जी के जो संबंध है पहले कुछ काफी खराब हो गए थे और अब दोनों के संबंध वापस पटरी पर आ गए और बेहतर हो रहे हैं, ऐसा है? हम ये कह सकते हैं कि हमारे संबंध किसी से भी खराब नहीं है और आप ठीक कह रहे हैं, बीच में कुछ तलखी आई थी लेकिन अब नहीं। तो वो तलखी दूर कर ली गई, हो गई मुलाकात? अच्छी बात है, तलखियां दूर होनी चाहिए, तलखियां दूर होनी चाहिए। अब स्थिति सामान्य है। अब अखिलेश जी से स्थिति सामान्य है। तो सूत्रों के मुताबिक इंद्रजीत सरोज से मिलने के बाद राजा भैया ने सपा को कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में सपा को समर्थन देने के संकेत दिए हैं और अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए झटका होगा, क्योंकि ये दोनों सीटें बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई हैं, जहां बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और बीजेपी के जख्म पर ये नमक सा होगा, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव के जख्म भरे नहीं है। जहां कौशाम्बी में एक तरफा साइकिल दौड़ी थी जिसने सिरातू में केशव प्रसाद मौर्य के अरमानों को कुचल डाला था। केशव प्रसाद मौर्य को करारी शिकस्त मिली थी पल्लवी पटेल के हाथों, जो कि साइकिल के सिंबल पर ही मैदान में थी। वैसे ये भी जान लीजिए कि कौशाम्बी की सीट पर सपा ने अपने सबसे बड़े दलित नेता इंद्रजीत सरोज के बेटे पर ही दाम लगाया है। तो बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपी विनोद सोनकर को मैदान में उतारा है, जिनसे राजा भैया बेहद नाराज हैं। हालांकि इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश विनोद सोनकर की तरफ से भी की जाती है, वो भी राजा भैया के दर पर पहुंचते हैं, लेकिन बात नहीं बन पाती है। चलिए अब वो केस भी जान लीजिए जो कभी राजा भैया ने इंद्रजीत सरोज पर लादा था। दरअसल इंद्रजीत सरोज ने 2019 लोकसभा चुनाव में राजा भैया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर राजा भैया ने मानहानि का मुकदमा डाला था। ये मामला प्रयागराज एमपी एमएलए